हे फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सेल्स के साथ वर्क करना सीखेंगे। आज ये एक्सेल्स की पहली क्लास है जिसमें हम लोग बेसिक्स फार्मूला के बारे में सीखेंगे। एक्सेल्स क्या होता है, उसका इंटरफेस कैसा होता है, सारा कुछ के बारे में आज जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे देखेंगे एक्सेल्स आपका स्टार्ट हो गया है। यहाँ से इसको फुल स्क्रीन करते हैं। इस जगह पे आपको बहुत सारा पेजेस मिलेगा जिसमें अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, अलग अलग डिजाइनिंग्स किए हुए रहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे ब्लैंक वर्कआउट लेना है। ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने शो होगा। आप यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं ABCD करके, ये बहुत उधर तक रहता है, जेड से भी आगे रहता है और डाउन साइड में भी बहुत सारा नंबर होता है। अगर आपको चेक करना है कि अक्षर में लास्ट कहाँ तक है तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पे देखेंगे ये XFD तक होता है। फिर अगर आपको बैक आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट वाले सेल पे पहुंच जाएंगे। डाउन में अगर आपको चेक करना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 10,48,576 सेल है डाउन साइड में। अब जाना है तो फिर कंट्रोल के साथ अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे जरूरी चीज है एक्सेल्स में, दो चीज याद रखना। एक्सेल्स में सारा फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। विदाउट इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और ये जितने भी बॉक्स आप चेक कर रहे हैं, इस सारे बॉक्स को एक्सेल में सेल बोला जाता है। हर सेल का अपना एक नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस सेल में यहाँ पे कोई भी एक नंबर टाइप कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे 45 टाइप किया। इस सेल का क्या नाम है तो आपको चेक करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके अप साइड में देखेंगे तो C है एंड यहाँ पे 4 है। इस सेल का नाम हो जाएगा C4। ठीक है, इस सेल का क्या नाम हो जाएगा C4। अगर आपको इसी तरीके से इस वाले सेल का नाम पता करना है तो आप ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में है D एंड इधर है आपका 5, तो ये हो गया D5। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो ये नेम है वो सही है या नहीं, तो आप इक्वल्स टू डाल के जैसे इस सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली इस सेल का नाम D5 आ गया है। इट मीन्स कि ऊपर में D है और इधर 5 है, इसलिए इस सेल का नाम आ गया D5। अगर इस वाले सेल को चेक करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर में C है, इधर 4 है, तो इस सेल का नाम हो गया C4। इसी तरीके से आप किसी भी सेल का नाम पता कर सकते हैं। ऊपर में देखिए C है और इधर 7 है, तो इस सेल का नाम हो गया C7। ठीक है, इस तरीके से सेल का एक्सेल्स में नाम रखा जाता है। आप यहाँ से कोई भी नंबर किसी भी सेल में टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक्सेल में बेसिक्स फार्मूला का यूज करना है, तो आप बेसिक फार्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू डालेंगे। अब जैसे हमें ना ऐड करनी है, इस दोनों का सम निकालना है, ऐड करके क्या होता है टोटल, तो इस सेल का नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा B3। तो आप चाहे तो कीबोर्ड से मैनुअली टाइप कर सकते हैं B3। ठीक है, और प्लस का सिंबल डालेंगे और इसका नाम आप मैनुअली B5 भी टाइप कर सकते हैं, या फिर इस पे क्लिक करके देख सकते हैं तो ऑटोमेटिक B3 प्लस B5 आ गया और इंटर जैसे प्रेस करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। आपको अगर देखना है कि ये जो 146532 आया है वो कहाँ से आया हुआ है, तो आप ऊपर में चेक करेंगे। जैसे आप इस वाले सेल को सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा कि ये आपने जो है B3 एंड B5 को ऐड करा है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। आप चाहे तो बेसिकली कोई नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं इस जगह पे, इस तरीके से, एंड इंटर प्रेस करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर आपको किसी सेल को भी ऐड करना है तो सेम इक्वल्स टू डालना है। यहाँ पे जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं प्लस करेंगे, इसको ऐड करना चाहते हैं फिर प्लस करेंगे, एंड इसको भी ऐड करना है तो प्लस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ आप चेक करेंगे कि आपका ऐड जो है वो हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर आपको माइनस करना है तो माइनस के लिए फॉर एग्जांपल जैसे हमें इसमें से ये वाला सेल को माइनस करना है, तो इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे D8 एंड यहाँ से माइनस डालेंगे D5 और जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई मैनुअली नंबर भी टाइप माइनस करना है तो यहाँ से इक्वल टू डालेंगे एंड यहाँ से कोई भी नंबर्स को ऐड करके इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए आपका ये माइनस हो गया आ गया। ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका आंसर माइनस में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल
600 में हमने माइनस किया 700, तो इसका आंसर -100 होना चाहिए। तो आपको इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लिखना होता है, बस आप इस तरीके से लिख के इंटर दबाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे -100 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको इनटू का वर्क करना है, तो आप यहाँ से मैनुअली इनटू भी डाल सकते हैं कोई भी नंबर्स के साथ, और एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको और इसको गुना करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ से इक्वल टू डालेंगे, इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इनटू का ऑप्शंस डालेंगे, एंड यहाँ से ये वाले सेल को करना है, सेलेक्ट करके इंटर दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस इनटू एंड और एक ऑप्शन आता है डिवीजन, है ना, भाग करना है आपको अगर, तो यहाँ से आप कोई भी नंबर्स को डालेंगे और यहाँ से जिसके साथ भी आपको डिवीजन का वर्क करना है वो नंबर करेंगे, इक्वल्स टू डालें। जैसे 565 में से हमें 45 को ना भाग करना है, तो यहाँ से 565 भाग 45 किए और इंटर दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर किसी सेल के साथ आप वर्क करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इक्वल टू डालें एंड इसमें से हमें भाग करना है 67 से, तो C9 डिवाइड बाय हो गया D5, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए जिसका आंसर पॉइंट में आना है वो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी नंबर्स का ना वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं, स्क्वायर रूट करना चाह रहे हैं, तो SQRT डालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जिस नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। यहाँ से करेंगे इक्वल टू SQRT ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से नंबर इंटर करेंगे और ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, है ना। अगर आप एक्सेल्स में ऐसा चाहते हैं कि प्लस माइनस इनटू डिवीजन सब एक ही साथ हो जाए, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से इक्वल टू करेंगे, यहाँ से आपको जो भी वर्क करना है आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक साथ, और इंटर करेंगे तो भी उसका आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ से फॉर एग्जांपल स्केल के साथ यही वर्क करना चाह रहे हैं, तो इक्वल्स टू डालेंगे, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इनटू करेंगे, है ना, प्लस कर देते हैं हम लोग 146532 को प्लस, या फिर माइनस कर देते हैं इस वाले सेल को और एंटर दबाते हैं, तो देखिए आपका आंसर जो है वो आ चुका है। अगर हमें यहाँ पे सिंपली इस पेज पे डेट एंड टाइम लाना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, है ना, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ करना क्या आपको, इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद एंड क्लोज जैसे करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि 8:05 में अभी 12 तारीख है, दूसरा महीना है और 2025 हो रहा है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ डेट लाना है, डेट एंड टाइम नहीं लाके सिर्फ डेट लाना है, तो उसके लिए हम लोग टुडे का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट जो है वो आ गया है। नाउ का फॉर्मूला यूज करने से डेट एंड टाइम आ रहा है, एंड सिर्फ इसको यूज करने से सिर्फ डेट आ रहा है। इस तरीके से आप एक्सेल्स में बेसिक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वाले वीडियोस में हम लोग बेसिक टू एडवांस कंप्लीट एक्सेल डालेंगे। लास्टली क्लासेस जो होगा उसमें एआई और चैट जीपीटी का भी यूज करना बताऊंगा मैं, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।